हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 अध्याय फर्स्ट। भोजन कहाँ से आता है, इसके बारे में एक पार्ट हमने कंप्लीट करा दिया है। यहाँ पे हमारा सेकेंड पार्ट रहने वाला है। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था एक बार रिवीजन कर लेते, ये देख लेते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थों के बारे में पढ़ा था और खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोतों के बारे में पढ़ा और विस्तार से समझा था। यहाँ पे हम पढ़ेंगे 1.3 भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पाद। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत हैं। पौधे क्या हैं? हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत हैं। हम पौधों के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? तो हमने देखा होगा कि हम जो पौधे होते हैं उनके कौन से खाद्य पदार्थ का उपयोग हम क्या करते हैं? खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। हम पत्तियां वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं, जैसे पालक हुई। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। जो पौधे होते हैं उनके फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। तो कभी क्या करते हैं? कभी जड़ खाते हैं, कभी पत्ते खाते हैं, कभी फल खाते हैं। तो क्या करते हैं? भोजन के रूप में इन सभी को खाते हैं पौधों से जो हमें प्राप्त होते हैं। तो कभी आपने सीताफल या काशी फल के फूलों को चावल की पिट्टी में डुबाकर बाद तलकर पकौड़ी बनाकर खाया होगा। इसका प्रयत्न कीजिए। कुछ पौधों के दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। कुछ पौधे होते हैं उनके दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम समझ सकते हैं सरसों। सरसों के बीजों से हमें क्या मिलता है? तेल प्राप्त होता है और इसकी पत्तियों का हम साग बनाने के लिए किया जाता है। तो क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं? जैसे केले के पत्ते। और आगे हम देख लेते हैं, आगे हमें क्या दिया गया है? एक पौधा दिया गया है। पौधे के खाने योग्य भाग तो पुष्प, फल और तना, स्तंभ, पत्ती। और हमें नोड दी है, इंटर नोड दी है, कलिका दी है। और प्राथमिक मूल दिया है, द्वितीय मूल दिया है, मूल तंत्र और प्रोह तंत्र। तो इसमें क्या है? जो हमें पौधा दिया गया है इसमें हम समझ सकते हैं कहाँ पे कौन सी चीज उपस्थित है। तो यहाँ पे हमारा क्या दिया है? द्वितीय भाग दिया है, प्राथमिक मूल दिया है और यहाँ पे मूल तंत्र में दिया। ये क्या है? हमारा नीचे वाला भाग मूल तंत्र है। आगे हमारा जो भी दिया गया ये हमारा पुष्प, ये हमें दिखाई पड़ रहा है क्या है? पुष्प है। ये फल है। ये जो कली हमें दिखाई पड़ रही है इसमें क्या है? फल आते हैं। तो ये वाला तना है या स्तंभ, तना को हम स्तंभ भी बोल सकते हैं। ये हमें दिखाई पड़ रही है पत्ती है। ये नाड़, ये इंटरनाड़ है। और ये कलिका है। कलिका कौन सी है? ये छोटी सी हमें इनके बीचों बीच में दिखाई पड़ रही है। तो यहाँ पे हमने क्या समझा? पादप के खाद्य योग्य भाग कौन कौन से हो सकते हैं? तो भोजन के रूप में लेते हैं। क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसका दो या दो से अधिक भाग खाए जाते हैं? अब हम क्रियाकलाप 4 करके देख लेते हैं। क्रियाकलाप कौन सा है? 4। तो सारणी 1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संगठनों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं। ये पौधों के किन भागों से प्राप्त होते हैं? इन खाद्य पदार्थों के और पौधों के भागों को सारणी 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। तो तरें और पौधे खाद्य पदार्थ के मुख्य स्रोत की तरह पौधे, जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनके मुख्य स्रोत की तरह पौधे कौन से हैं? संगठन स्रोत है। पौधों का भाग जो हमें संगठन देता है। तो इसमें क्या दिया गया है? बैगन का भत्ता। बैगन का भरता जो दिया गया है, एक ऐसे हमें बैगन की जरूरत पड़ती है और और किसकी जरूरत? मिर्च मसाले के रूप में कोई भी अन्य पदार्थ। तेल, मूंगफली, सरसों का तेल, सोयाबीन या किसी अन्य पौधे। और ये क्या होता है? फल। पौधे का भाग जो हमें संगठन देता है, क्या देता है? फल। ये क्या होता है? फल। और जो तेल और मूंगफली, सरसों, ये सोयाबीन होते हैं, ये क्या होते हैं? बीज। तो जो एक हमें दिया गया था भोजन के रूप में पौधे के भाग, इसमें हमने बैगन का भरता और भी हम बहुत सारे उदाहरण लेके
भर सकते हैं। तो आगे देखते हैं आगे हमें क्या दिया गया है। आपने आसपास के अनजाने पौधे पर एक यह देखने के लिए परीक्षण ना करें कि ये खाने योग्य है। कभी कभी पौधे विषैले भी हो सकते हैं। तो ये क्या हमें चेतावनी दी गई थी। तो क्रियाकलाप 5 देख लेते। मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। जब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरें, एक पात्र में डाल दें तथा 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दें और बीजों को गिलास में रहने दें। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेटकर एक और रख दीजिए। अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या एक छोटी सी सफेद संरचना जो हमें दिखाई पड़ रही है, साबुत मूंग एवं अंकुरित मूंग। तो इसमें क्या है, जो साबुत मूंग दी इसे हमने क्या करा, पानी में भिगो दिया। भिगोने के बाद यह सफेद कोई मतलब किसी कपड़े में लपेट कर हमने रख दिया। तो इसमें हमें जो सफेद सफेद बीज के बाहर क्या है, बीज हमें अंकुरित दिखाई पड़ने लगते हैं। इसमें जो हमें सफेद सफेद दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं इसमें क्या है, यहाँ यहाँ तो बीज अंकुरित हो गए। ये बीज कैसे हो गए, अंकुरित। यदि नहीं तो बीजों को पानी में धोइए, पानी निकाल दें और गीले कपड़े में ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें। क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकलता हुआ छोटा सा अंकुर दिखाई देता है? तो अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाते हैं। आगे क्या दिया गया, आगे हमें दिए गए हैं चना एवं अंकुरित चना। इसमें हमें अंकुरित चना दिए गए और चना दिए गए। इन चनों को क्या हम पानी में भिगोने के बाद इन्हें निकालेंगे। एक कपड़े में लपेट कर अगर हम रख देते हैं तो क्या है, दूसरे दिन ये हमें अंकुरित दिखाई पड़ते हैं। इसी प्रकार हमने मूंग का किया, इसी प्रकार हम चने का भी क्रियाकलाप कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है, हमें कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनभिनाया करती हैं? मधुमक्खियाँ फूलों में मकरंद मीठे रस क्या करती हैं, मकरंद फूलों से क्या निकालती हैं, मकरंद मीठे रस को निकालती हैं। फूलों में मकरंद या मीठे रस को एकत्रित करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं। फूल और इनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय ही उपलब्ध होते हैं, अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे बरस इनका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियाँ द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं क्या है, हमें मधुमक्खी दिखाई पड़ रही है और इनका शहद जो इन्होंने फूलों से मकरंद इकट्ठा किया, मीठा या रस, उससे क्या बनाया गया, इनका शहद। तो आगे हमारा क्या, जंतु क्या खाते हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे जंतु क्या खाते हैं। यहाँ पे इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और इसके अगले टॉपिक।